इस वीडियो में आपको 8th क्लास सोशल साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सोल्ड पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए निर्देश। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 20 प्रत्येक 1 अंक का है। प्रश्न संख्या 21 से 28 प्रत्येक 2 अंक का है। प्रश्न संख्या 29 से 36 प्रत्येक 3 अंक का है। प्रश्न संख्या 37 से 40 प्रत्येक 5 अंक का है। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक है? तो इसमें समय, जलवायु और जैव पदार्थ। तो इसमें राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन 2, स्थानांतरी कृषि को भारत में किस नाम से जाना जाता है? इसको बोलते हैं जूमिंग कृषि। ऑप्शन ए राइट है, जूमिंग। क्वेश्चन 3, कॉफी का अग्रणी उत्पादक है ब्राजील। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 4, बंदा सिंह बहादुर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इनका अन्य नाम है लक्ष्मण देव, माधोदास बैरागी और बंदा बैरागी। तो इसमें सभी ऑप्शन राइट हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 5, गीता गोविंद की रचना किसने की? जयदेव ने। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 6, राइज ऑफ द मराठा पावर पुस्तक किसने लिखी? महादेवी गोविंद रानाडे ने। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 7, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए राइट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन 8, सहायक संधि किसने चलाई थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 9, मानव संसाधन मंत्रालय की स्थापना कब की गई? ये हुई थी 1985 में। इसका राइट आंसर है 1985। क्वेश्चन 10, देश छोड़ने को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं उत्प्रवास यानी कि इमिग्रेशन। क्वेश्चन 11, देश की सबसे बड़ी कानून बनाने वाली संस्था का नाम क्या है? संसद। क्वेश्चन 12, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? पेट्रोलियम को। क्वेश्चन 13, कुटीर उद्योग के 2 उदाहरण लिखिए। इसमें हस्तशिल्प और मिट्टी के बर्तन। क्वेश्चन 14, जयपुर नगर की स्थापना किसने की? सवाई राजा जैन सिंह द्वितीय ने। क्वेश्चन 15, संत कबीर डैश भक्ति धारा के संत थे? निर्गुण भक्ति धारा के। क्वेश्चन 16, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1757 में। 17, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। 18, आदिवासी शब्द का क्या अर्थ है? मूल निवासी यानी कि पहले से रहने वाले लोग। 19, घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू किया गया? इस बात का आपको स्पेशल ध्यान रखना है भाई, इसने पूछा है कब लागू किया गया। तो लागू किया गया था 2006 में। अगर यह आ जाता कब बना था, यह आ जाए कब बना था, तो बना था 2005 में। याद रखना, घरेलू हिंसा अधिनियम जो है लागू 2006 में हुआ था और बना था 2005 में। क्वेश्चन 20, आज भारत में कितने उच्च न्यायालय है यानी कि हाई कोर्ट? तो हाई कोर्ट है 25। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे भारत में कुल कितने सुप्रीम कोर्ट हैं? सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय, और कमेंट सेक्शन में बताना कहाँ पर है, कुल कितने सर्वोच्च न्यायालय हैं, और कमेंट सेक्शन में इसकी लोकेशन भी जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। 21, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि देश के सभी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार होता है। 22, भारत आने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? आंसर है पुर्तगाली भारत में प्रवेश करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति थी। उनके खोजकर्ता वास्को दा गामा। वैसे यहाँ पे कई बार डी भी लिख देते हैं, वास्को डी गामा बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में है ये वास्को दा गामा। 1498 ईस्वी में कालीकट यानी कि कोझिकोड केरल पहुंचे, जिससे भारत के साथ यूरोपीय संपर्कों की शुरुआत हुई। 23, कुपोषित शब्द का क्या अर्थ है? आंसर है वह व्यक्ति जिसे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते, कुपोषित कहलाता है। 24, उपभोक्ता कौन है? जो व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं उसे उपभोक्ता कहते हैं। 25, प्राथमिक गतिविधियाँ क्या हैं? वे गतिविधियाँ जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी होती हैं, जैसे कृषि, मछली पालन, खनन आदि,
प्राथमिक गतिविधियां कहलाती हैं। 26 उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है? आंसर है कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया को उद्योग कहते हैं। 27 लैप्स की नीति क्या है? आंसर यह नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई थी, जिसके अनुसार जिस राज्य का कोई दत्तक उत्तराधिकारी नहीं होता उसे ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाता था। 28 सरकार किसानों की कैसे मदद करती है? आंसर सरकार किसानों को बीज, उर्वरक, सिंचाई सुविधा, ऋण और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP देकर उनकी सहायता करती है। 29 सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या है और क्यों? आंसर है मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि मानव यानी कि मनुष्य ही अन्य सभी संसाधनों की खोज, विकास, उपयोग और संरक्षण करता है। अपनी बुद्धि, ज्ञान, कौशल और तकनीक के माध्यम से वह प्राकृतिक के संसाधनों का उपयोगी बनाता है। मनुष्य संसाधनों को सृजन करता भी है, इसलिए उनके बिना अन्य संसाधनों का कोई महत्व नहीं होता। इसी कारण मानव संसाधन को सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30 जल संरक्षण के 3 तरीके लिखिए। पहला है वर्षा जल संचयन। वर्षा के जल को एकत्रित करके भविष्य के लिए संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट है टपक सिंचाई यानी कि ड्रिप इरिगेशन। पानी को बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है, जिससे जल की बचत होती है। नेक्स्ट है जल का पुनः उपयोग किए गए पानी को दोबारा काम में लाकर पानी की बर्बादी कम की जाती है। 31 स्थानांतरित कृषि यानी कि खेती का वर्णन करें। आंसर स्थानांतरित खेती वह एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें किसान पहले जंगल को काटकर और जलाकर भूमि तैयार करते हैं। उस भूमि पर कुछ वर्षों तक खेती की जाती है। जब भूमि की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर खेती करने लगते हैं। इस प्रकार खेती का स्थान बदलते रहने के कारण इसे स्थानांतरित खेती और झूम खेती कहा जाता है। यह पद्धति मुख्य जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित है। 32 रानी दुर्गावती के प्रतिरोध का वर्णन कीजिए। आंसर रानी दुर्गावती गोंडवाना की वीर और साहसी शासक थी। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर के सेनापति आसफ खां के आक्रमण का दृढ़ता और साहस के साथ प्रतिरोध किया। 1564 ईस्वी में हुए युद्ध में उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए बहादुरी से मुगल सेना का सामना किया। जब पराजय निश्चित दिखाई दी तब उन्होंने आत्मसमर्पण करने की बजाय वीरतापूर्वक आत्म बलिदान कर दिया। उनका यह प्रतिरोध साहस, स्वाभिमान और देशभक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। क्वेश्चन 33 भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? आंसर भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता और वह सभी धर्मों के प्रति निष्पक्ष रहता है। सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन, प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। राज्य धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता और सभी धर्मों का समान सम्मान कर देता है। इसका उद्देश्य देश में समानता, सहिष्णुता और सामाजिक सद्भाव बनाए रखना है। क्वेश्चन 34 शिवाजी के आरंभिक जीवन का वर्णन कीजिए। आंसर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1630 ईस्वी में पुणे के पास शिवनेरी किले में हुआ। उनके पिता शाहजी भोंसले और उनकी माताजी जीजाबाई थी। माता जीजाबाई ने उनमें वीरता, धर्म और उच्च आदर्शों के संस्कार डाले, जबकि दादोजी कोंडदेव ने उन्हें युद्ध की कला, घुड़सवारी और प्रशासन का प्रशिक्षण दिया। बचपन से ही शिवाजी में नेतृत्व की क्षमता, हिंदवी स्वराज स्थापित करने की भावना विकसित हो गई थी। क्वेश्चन 35 सहायक संधि का वर्णन करें। आंसर सहायक संधि एक ऐसी नीति थी जिसे लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया। इसके अंतर्गत भारतीय शासकों को अपने राज्य में अंग्रेजों की सेना रखनी पड़ती और उनके खर्च का भुगतान करना होता। उन्हें किसी अन्य विदेशी शक्ति से बिना अनुमति संधि करने की अनुमति नहीं होती थी। इसके बदले अंग्रेज उन्हें सुरक्षा प्रदान करते थे, लेकिन इससे उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती और वे अंग्रेजों के अधीन हो जाते थे। 36 जन सुविधाओं से आप क्या समझते हैं? इसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? आंसर जन सुविधाएं वे आवश्यक सेवाएं हैं जो लोगों के दैनिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है, जैसे पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि।
ये सुविधाएं प्रत्येक नागरिक के लिए जरूरी होती हैं और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी व्यवस्था और देखभाल की प्रमुख जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए ताकि सभी लोगों को बिना भेदभाव की ये सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हो सके। सरकार का कर्तव्य है कि वह इन सेवाओं को हर क्षेत्र तक पहुंचाए और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करे। 37 सगुण और निर्गुण परंपरा में अंतर बताइए। सगुण भक्ति परंपरा। सगुण भक्ति में ईश्वर को साकार रूप वाले के रूप में माना बजाता है तथा मूर्ति पूजा में विश्वास रखा जाता है। निर्गुण भक्ति परंपरा। निर्गुण भक्ति में ईश्वर को निराकार यानी कि बिना रूप माना जाता है और मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है। सगुण भक्ति परंपरा, इसमें ईश्वर के रूप, गुण और अवतारों का वर्णन किया जाता है। निर्गुण भक्ति परंपरा, इसमें ईश्वर को बिना रूप, रंग, जाति और गुण के माना जाता है। इसमें भक्ति प्रेम पूजा का विशेष महत्व होता है। इसमें ज्ञान और आंतरिक भक्ति की जोर दिया जाता है। इसमें प्रमुख संत है तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, रसखान आदि। और इसमें प्रमुख संत हैं कबीर, गुरु नानक, दादू दयाल और रहीम आदि। क्वेश्चन 38 एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? आंसर बताएं। तो इसमें पहला पॉइंट है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए संविधान का होना आवश्यक है। संविधान सरकार के ढांचे तथा सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों की व्यवस्था करता है। संविधान सरकार और नागरिकों के संबंधों को निर्धारित करता है। संविधान सरकार की शक्तियों पर पाबंदी लगाता है। लोकतंत्र में संविधान देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग हमें कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ 5, 6, 7, 8। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें कि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग हमें कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। 39 दावा नल क्या है? दावा नल के मुख्य कारण एवं नियंत्रण के उपाय बताइए। दावा नल, जिसको बोलते हैं वनाग्नि, वह अनियंत्रित आग है जो जंगलों में स्वतः या मानवीय कारणों से फैल जाती है और पेड़ पौधों, वन्य जीवों और पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाती है। यह तेजी से फैलती है और बड़े क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है। आगे इसके मुख्य कारण। दावानल के प्रमुख कारणों में अत्यधिक गर्मी और सूखी घास एवं पत्तियों का जमाव, बिजली गिरना तथा मानव की लापरवाही जैसे जलती हुई सिगरेट फेंकना, जंगल में आग जलाना आदि शामिल है। नियंत्रण के उपाय। दावानल को रोकने के लिए जंगलों में आग जलाने पर नियंत्रण रखना चाहिए और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना चाहिए। सूखी घास पत्तियों की नियमित सफाई करनी चाहिए। फायर लाइन यानी कि आग रोधी पट्टी बनानी चाहिए। आग लगने पर तुरंत सूचना देकर अग्निशमन दल की सहायता से उसे बुझाना चाहिए। साथ ही आधुनिक तकनीकों और निगरानी व्यवस्था का उपयोग कर दावानल को नियंत्रित किया जा सकता है। क्वेश्चन 40 भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। तो यहाँ पे भारत में जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान के अकॉर्डिंग 6। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपसे पूछा था कि हमें कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, 6। तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमें कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। हाँ, संविधान के अकॉर्डिंग हमारे कितने मौलिक कर्तव्य हमें प्राप्त हैं। तो मौलिक अधिकार अलग होते हैं और कर्तव्य अलग होते हैं, याद रखना। तो आप मुझे बताएंगे कितने मौलिक कर्तव्य हमें दिए गए हैं संविधान के अकॉर्डिंग। तो मौलिक अधिकार होते हैं 6। इसमें पहला है समानता का अधिकार। भारतीय संविधान में कानून के सामने सभी नागरिक समान हैं। धर्म, जाति, लिंग, भाषा, जन्म आदि की दृष्टि से किसी के साथ असमानता को नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय नागरिकों को भाषण देने, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने, इच्छा अनुसार व्यापार व्यवसाय करने, किसी भी धर्म का पालन करने आदि की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि किसी भी व्यक्ति का शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक, आर्थिक या किसी भी प्रकार का शोषण किया जाता है तो उसके विरुद्ध यह व्यक्ति कानून की सहायता लेकर शोषण से मुक्त हो सकता है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है और उसका पालन कर सकता है। नंबर 5 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत भारत के नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने और उसका विकास करने का अधिकार है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अधिकार के अनुसार प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि यदि ऊपर वर्णित 5 अधिकारों में से किसी भी अधिकार का
आक्षेप किया जाए तो उसे छीना जाए तो वह सरकार की ओर से की क्यों न हो, वह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की न्याय की मांग कर सकता है। यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हो चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।